जय राम जी की सभी को। आज है 22 फरवरी 2026, दिन है संडे रविवार। ठीक है, आज सवेरे से ही एक कैलेंडर वायरल हो रहा है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है बिहार एसएससी का कैलेंडर है। ठीक है, अब ये जो कैलेंडर है ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है, पहले तो हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। अगर ये कैलेंडर मान लेते हैं कि ऑफिशियल भी है तो इसमें जो भी एग्ज़ाम्स का डेट दिया गया है वो सारा डेट फॉलो होगा या नहीं होगा, ये कैलेंडर फॉलो होगा या नहीं होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो कैलेंडर है जैसा ये देख करके लग रहा है कि ये जो है कोई पेपर का कटिंग है। ठीक है, ये जो कैलेंडर जैसा देख करके लग रहा है कि ये जो है कोई पेपर का कटिंग है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर। ठीक है, ऐसा देख करके प्रतीत हो रहा है कि ये जो कैलेंडर है कोई पेपर का है कटिंग। ठीक है, जबकि कैलेंडर अगर बिहार एसएससी देगी तो पहले वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर देगी, उसके बाद वो इस तरह से पेपर में जो है एडवर्टाइजमेंट करके वो देगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, पेपर का कटिंग पहले वायरल हो गया है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल है या नहीं है, आज चूंकि संडे है, कल शनिवार था, आने वाले कल में सोमवार होगा, तो हो सकता है अगर ये ऑफिशियल होगा तो हो सकता है कि ये कल के न्यूज़पेपर में देखने को मिले और बिहार एसएससी भी अपने वेबसाइट पर इसको अपलोड कर देती है। कल या परसों तक अगर बिहार एसएससी अपने वेबसाइट पर अपलोड नहीं करती है तो ये जो है 100% ये कैलेंडर क्या है, फेक है। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि ये कैलेंडर ओरिजिनल है। ओरिजिनल है तो क्या ये इस कैलेंडर में जो भी एग्ज़ाम्स का डेट दिया गया है क्या वो फॉलो होगा? तो देखिए, आप मेरे वर्ड को मार्क कर लो, मार्क माय वर्ड, अगर ये कैलेंडर ओरिजिनल है तो ये कैलेंडर 100% आपका फेल होने वाला है। अगर ये कैलेंडर ओरिजिनल है तो ये क्या है, 100% ये क्या होने वाला है, फेल होने वाला है ये कैलेंडर। ठीक है, ऐसा किस बेसिस पर हम आपको बोल रहे हैं, तो आइए चलिए हम आपको यहाँ इस कैलेंडर में कुछ दिखाते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ है द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जिसका कि 2023 में नोटिफिकेशन आया था और 3 साल से अभी तक इसका फॉर्म ही भरा रहा है। ठीक है, इसमें टोटल पद हो चुका है कितना, 23,175। इसमें अभी 5,000 पद और बढ़ेगा, लगभग ये 30,000 प्लस पद जाएगा। इसमें दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा का निर्धारित समय। निर्धारित समय क्या है, प्रारंभिक परीक्षा ये आपका होगा जून में। ठीक है, जून 2026। मुख्य परीक्षा होगा सितंबर में। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर है बीएसओ का। ठीक है, बीएसओ का है ये 682 पद है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा ये कब होगा, जुलाई 2026 में, और मुख्य परीक्षा होगा सितंबर 2026 में। चलिए फिर आपको हम आगे यहाँ दिखाते हैं चतुर्थ स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता। ठीक है, 1883 सीट अभी है, लगभग इसमें 4500 अभी और बढ़ने वाला है। तो इसका जो परीक्षा होगा ये बता रहा है, इसमें इसका भी परीक्षा प्रारंभिक होगा जून जुलाई में और मुख्य परीक्षा होगा अक्टूबर में। बस यहीं से ठीक है, इतना कहने के लिए काफ़ी है कि ये कैलेंडर जो है 100% क्या है, 100% जो है ये कैलेंडर अगर आपका ओरिजिनल है, अगर ये कैलेंडर ओरिजिनल है तो 100% ये क्या होगा, ये कैलेंडर फेल होने वाला है। ठीक है, 100% ये कैलेंडर फेल होने वाला है। क्यों है, तो देखिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी यहाँ पर चतुर्थ संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, जिसका कि एग्ज़ाम बताया है जून जुलाई में, और यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा इंटर लेवल का, इसका भी एग्ज़ाम बताया है जून जुलाई में। आपको पता है बिहार कांस्टेबल का जब वैकेंसी आता है तो बिहार कांस्टेबल में लगभग 19, 20, 22 लाख के आसपास में फॉर्म भरा जाता है और ये परीक्षा 2 महीना चलता है। ऑफलाइन होता है, 2 महीना चलता है। अब क्या है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, एक बात तो फिक्स है 100% की, चाहे वो इंटर लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, एग्जाम उसका ऑफलाइन ही होने वाला है। ठीक है, तो जैसे बिहार कांस्टेबल का वैकेंसी आता है उसमें भी 20 लाख के समथिंग में आवेदन आता है और उसका एग्जाम सैटरडे और संडे को होता है। ऐसा तो है नहीं एग्जाम होगा तो स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिया जाएगा 10 दिन के लिए और लगातार यही एग्जाम करवाया जाएगा जैसे मैट्रिक और इंटर का होता है, वैसा भी है नहीं। इसका एग्जाम जब भी होगा सैटरडे संडे को इसी में होगा। ठीक है, सप्ताह में एक दिन का जो वर्किंग डे है स्कूल का उसमें से एक दिन लेगा और एक दिन संडे को लेगा। ठीक है, इसी तरह से इसका एग्जाम होगा। तो जब 20 लाख आवेदन आता है बिहार कांस्टेबल में तो उसका एग्जाम ये 2 मंथ लेकर के जाता है।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है, द्वितीय इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा सितंबर 2026 और CGL 4 का मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2026। मतलब इस कैलेंडर के अनुसार इंटर लेवल का एग्जाम पहले होगा और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम बाद में होगा। होना भी वही चाहिए। 3 साल से इसका फॉर्म भरा रहा है, 4 साल पहले इसका नोटिफिकेशन आया था। तो अगर कायदे से बात किया जाए तो इंटर लेवल का ही एग्जाम पहले होना चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए। तो इसमें जो है इंटर लेवल में अब तक लगभग 45 लाख आवेदन हो चुका है। ठीक है। और सप्ताह में 2 दिन अगर इसका एग्जाम करवाया जाता है तब जा करके ये 2 से 3 मंथ तक तो इसका एग्जाम चलने वाला है। ठीक है। मतलब जून जुलाई अगस्त, अगर जून में शुरू हो जाता है, ठीक है, तो जून जुलाई अगस्त ये 3 महीना केवल इसी का एग्जाम चलेगा। फिर उसके बाद आएगा कौन, ये BSO का आएगा, ये अगस्त में। मतलब जुलाई 2026 जो दिया हुआ है ये 100% नहीं होने वाला है, अगस्त में ये होगा BSO का एग्जाम। ठीक है। उसके बाद फिर अगस्त में ही कहीं जा करके ये आपका ये चतुर्थ स्नातक स्तरीय एग्जाम ये शुरू होगा अगस्त में ही। ठीक है। अगस्त में ही ये जा करके शुरू होगा। तो इस बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कैलेंडर है ये 100% क्या है, फेक है। ठीक है। हम वैसे मनाते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन जो इसमें समय सारणी दिया हुआ है उसके अनुसार। और चूंकि इतना बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा लेवल पर एग्जाम है, तो ये कैलेंडर जारी करने से पहले वो क्या होता है, सेंटर एलोकेशन के लिए हर जिला के DM के पास लेटर लिखता है। ऐसा कोई लेटर अभी तक नहीं आया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है आपका डेट, यहाँ पर देखिए जून जुलाई ये टैली कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर जुलाई टैली कर रहा है, जून जुलाई टैली कर रहा है। तो उसी पर बोल सकते हैं कि अगर ये ओरिजिनल होगा भी तो 100% आप मेरे शब्द को मार्क कर लो, ये जो कैलेंडर है ये फेल होने वाला है। ठीक है। ये कैलेंडर फेल होने वाला है, क्योंकि सरकार का दबाव है। नीतीश कुमार बार बार ट्वीट कर रहे हैं। ठीक है। सरकार का दबाव है कि कैलेंडर दो, कैलेंडर दो, कैलेंडर दो। तो हो सकता है कि ये कैलेंडर सही हो और एक सरकार को दिखाने के लिए और बच्चे को झुंझुना थमाने के लिए ये कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा कल बिहार SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन ये 100% फॉलो होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आप 1000% मान के चलो कि ये जो है फॉलो नहीं होगा। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, फॉलो नहीं होने का पहली बात क्या है कि डेट टैली कर रहा है, जिससे बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि ये फॉलो नहीं होगा। चलिए दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ये जो है बिहार CGL 4, ठीक है, बिहार CGL 4, इसमें अभी लगभग 2000 के करीब में वैकेंसी है और इसमें 4500 के करीब में वैकेंसी अभी इसमें और ऐड होने वाला है। ठीक है। वो कुछ इसमें ASO का पोस्ट है और कुछ इसमें क्या है, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट है। ये पोस्ट इसमें ऐड होने वाला है, जिसके कारण से क्या होगा, तो जिसके कारण से ये जो है आपका फिर से रीओपन होगा। ठीक है। एप्लीकेशन जो है ये फिर से रीओपन होगा। ये मार्च मिड में या फिर मार्च लास्ट में हो जाएगा। और जब भी ये रीओपन होगा तो आपका 2 मंथ तक, ठीक है, 2 मंथ तक तो इसका ऑनलाइन होने वाला है। मतलब आप बोल सकते हैं कि अप्रैल, ठीक है, अप्रैल और मई तो इसके ऑनलाइन में चला जाएगा। ठीक है। अभी इसमें क्या है, तो अभी इसमें करीब 20 लाख आवेदन आ चुका है। ठीक है। अप्रैल मई तक इसका ऑनलाइन होगा। फिर इसमें क्या होगा, करेक्शन का विंडो खुलेगा। ठीक है। करेक्शन का विंडो खुलेगा, करीब 1 महीना उसमें भी जाने वाला है। मतलब जून भी उसी में चला जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर इस पर क्या होगा, अनुशंसा होगा। और अनुशंसा में ये देखा जाएगा कि 20 लाख तो अभी है, एक्स्ट्रा और कितना भरा, 10 लाख भरा है, 15 लाख भरा है, कितना भरा है। तो मान के चलते हैं इस 2 महीना में 10 लाख ही और बढ़ जाता है, तो करीब 30 लाख ये होगा। और इसका एग्जाम जो है, चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर जून में 10+2 लेवल का एग्जाम शुरू हो जाता है तो जून जुलाई अगस्त तक तो यही चलने वाला है। तो इसका एग्जाम आपका सितंबर में, ठीक है, सितंबर से पहले किसी भी कीमत पर नहीं। अगर इस कैलेंडर का ये जो सेकेंड है, द्वितीय इंटर स्तरीय, अगर ये केवल सही हो जाता है तो उतना ही काफ़ी है कि बिहार CGL 4 सितंबर से पहले किसी भी कीमत पर नहीं होगा।
ठीक है। तो ये जो कैलेंडर है 100% ये फेक है। हो सकता है हम जो बोल रहे हैं वो गलत हो, फेक ना हो, ठीक है। तो कल से परसों तक अगर इसके वेबसाइट पर आ जाता है तो ये समझ जाइए कि ओरिजिनल है, ठीक है। नहीं आता है तो फेक है। और अगर ये ओरिजिनल है भी तो 1000% चांस है, ठीक है, 10,000% चांस है कि ये जो कैलेंडर है ये फेल होने वाला है। तो फेल होने वाला है, एग्जाम का कोई अता पता नहीं है, तो क्या करें, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है कि आप चाहे BSSC है ना 10+2 लेवल को टारगेट कर रहे हैं या फिर CGL 4 को टारगेट कर रहे हैं, जिसको भी टारगेट कर रहे हैं, आपको टारगेट मंथ यही लेकर के चलना है कि जून 2026 में जो है एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। जून 2026 में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और उसके बिहाफ पर अगर देखा जाए तो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीना आपके पास है, ठीक है। 3 मंथ आपके पास है, 3 महीना आपके पास है, ठीक है। इसमें आपको अपना जो भी स्कोर टारगेट करना है वो स्कोर आप इसमें टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, तो देखिए चूंकि 10+2 लेवल का जो वैकेंसी है वो आपका 30,000 प्लस होने वाला है, ठीक है। और CGL 4 का जो वैकेंसी है, ठीक है, CGL 4 का जो वैकेंसी है ये आपका करीब आप मान सकते हो कि 7,000 प्लस होने वाला है, 7,000 प्लस होने वाला है। तो अगर हम जैसे बताते हैं बॉयज़ के लिए ये अलग होता है और गर्ल्स का जो है ये अलग होता है, ठीक है। सबका क्या है, अलग अलग होता है। तो ये जो है 150 नंबर में आपको 100 नंबर टारगेट करना है CGL 4 में, ठीक है, 150 में। ये हम UR के लिए बता रहे हैं, ठीक है। OBC SC ST इससे 5-5 नंबर, सब 5-5 क्वेश्चन जो है आप इससे नीचे कर सकते हैं। और गर्ल्स के लिए जो है 90 क्वेश्चन, 150 में 90 क्वेश्चन आप टारगेट कर सकते हैं। 10+2 लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है जो बॉयज़ है उसके लिए जो है 150 में 90 क्वेश्चन आप टारगेट कर सकते हैं UR कैटेगरी के लिए। OBC SC ST सब 5-5 अपना नीचे कर लीजिए। और जो गर्ल्स है, ठीक है, वो 80 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं, 80 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो 90 का हम बताए हैं BSSC 10+2 लेवल में, ठीक है, या फिर CGL 4 में जो हम 100 बताए हैं, इतना स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है, तो आपको पता है कि इसमें मैथ और रीजनिंग केवल ये दोनों मिला करके 75 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और GK GS, ठीक है, से आपका 75 क्वेश्चन आने वाला है। तो ये जो मैथ प्लस रीजनिंग है जिससे 75 क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको एनी हाउ किसी भी कीमत पर 70 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। और ये जो GK GS है इसमें अगर आप 30 भी सही कर लेते हैं तो प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में जो है लड़का जो है वो 120 का टारगेट कर सकते हैं 150 में, ठीक है, 120 का टारगेट कर सकते हैं। और ये जो लड़की जो है वो मेंस में 110 का टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं 10+2 लेवल में, तो मेंस में आप 100 नंबर टारगेट कर सकते हैं 150 में। और गर्ल्स जो है ये 19 क्वेश्चन जो है ये टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें, क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, कल से परसों तक ये पता चल जाएगा।